जय हिंद बच्चों। आज आप लोगों का मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर कितने तरह के होते हैं। जैसे हम लोग बचपन से ही पढ़ता रहे कि 1 2 3 4 जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो नंबर कहलाते हैं, लेकिन वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं। तो आइए हम लोग आज उस चीज़ को सीखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर के बारे में जानते हैं। तो होल नंबर जो होते हैं वो जीरो से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 5 इस तरह करके वो इन्फिनाइट तक जाते हैं, तो वो हमारे होल नंबर कहलाते हैं। जैसे कुछ भी आप लोगों को बोल दिया जाए 10 क्या है, होल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल आपको 15 बोला जाए तो होल नंबर है। होल नंबर कहने का मतलब कि वो एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण मतलब कि पूरा कंप्लीट होता है वो। ठीक है, उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है 0 1 2 3 इस तरह करके इन्फिनाइट तक जाएगा। हम लोग तो जानते हैं कि नंबर का कोई लिमिट नहीं होता है, वो इन्फिनाइट होता है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर इसको प्राकृत संख्या भी कहते हैं। प्राकृत कहने का मतलब कि जो हमें नेचर से ही एक तरह से समझिए इसको प्राप्त करते हैं हम लोग, वो नेचुरल नंबर कहलाता है। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो हमारा 1 से शुरू होता है, जो भी ये भी इन्फिनाइट तक जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में सब कुछ तो सेम है, बट ये देखा जा रहा है कि होल नंबर में एक 0 आता है जो कि नेचुरल नंबर में हमारा नहीं आता है। तो हम इस तरह से इसको कह सकते हैं कि हमारा जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है। जो नेचुरल नंबर है जैसे 1 2 3 4 इस तरह इन्फिनाइट तक वो मेरा होल नंबर है, लेकिन क्या हम होल नंबर को नेचुरल नंबर कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में हमारा 0 भी शामिल है, जबकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन होल नंबर है। तो वो क्या होगा? 0, क्योंकि होल नंबर 0 होता है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। समझ गए आपको? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब इवन नंबर। इवन नंबर कहने का मतलब ये होता है कि वैसी संख्याएं, मतलब वैसे नंबर्स, दोज नंबर जो 2 से डिविजिबल है, 2 का डिविजिबल है, वो हमारा कहलाते हैं इवन नंबर। जैसे सबसे पहले तो 2 ही हो जाएगा, उससे पहले 0 भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं 0 तो किसी भी से डिविजिबल होता है। किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए 0 को, वो 0 डिविजिबल हो जाएगा। 4 6 8 0 2 4 6 8 10 इस तरह करके इन्फिनाइट तक जाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सर 0 तो हम लोगों ने इवन नंबर पढ़ा ही नहीं है। तो 0 को इवन नंबर में इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि वो इवन नंबर नहीं कहलाता है, क्योंकि इसमें डिफाइन आता है कि 2 से डिविजिबल जो होते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। तो इसी आधार पर अगर हम चलें तो 0 भी 2 से डिविजिबल होता है, बट हम लोगों को ये बताया नहीं जाता है कि 0 डिविजिबल होने के बावजूद भी वो इवन नंबर है या नहीं है। तो इसको जनरली हम लोग नहीं मानते हैं, 2 4 6 8 को ही हम लोग लेते हैं। लेकिन इवन नंबर का जो डेफिनेशन होता है वो यही है कि जो 2 से डिविजिबल होता है वो हमारे सारे इवन नंबर होते हैं। तो इसलिए 0 को हम लोग नहीं भी लिखते हैं, अक्सर आप लोगों को देखने को मिलेगा ही नहीं। चलिए, अब आते हैं ऑड नंबर। अच्छा, एक चीज देख लीजिए, इवन नंबर भी इन्फिनाइट तक होता है। 10 तक मैंने लिखा, उसके बाद इन्फिनाइट है 12 14 16 इस तरह करके। ऑड नंबर जो होता है वो मेरा 1 3 5 7 9 ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। एक चीज देखिए, जो इवन नंबर है वो ऑड नंबर नहीं है। इसका ध्यान रखेंगे कि जो इवन नंबर होते हैं वो ऑड नंबर नहीं होते, यानी कि इवन को छोड़ दें तो ऑड नंबर बचता है मेरा 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह करके इन्फिनाइट तक ये भी जाता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर है अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वैसे नंबर्स को बोला जाता है जो कि वो उसका जो वो डिविजिबल होते हैं वो सिर्फ 2 ही
से हो सकते हैं, 2 ही नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं वो। किससे? पहला 1 से वे हमेशा डिवाइड होंगे, हमेशा डिविजिबल होंगे 1 के भी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो डिविजिबिलिटी उसका उनका होता है वो होता है खुद से, वे अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं और वे किसी से नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 लेते हैं तो 2 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से 2 डिवाइड हो जाता है। इसको सिंपल वे में अगर समझें तो 1 का टेबल में 2 आ जाता है, और फिर और 2 किसका टेबल में आ सकता है? तो 2 का टेबल में ही आएगा, और तो किसी का नहीं आ सकता है। मतलब कि इनका जो ये है ये डिविजिबल होते हैं, सिर्फ 2 ही नंबर्स हो सकते हैं, या तो 1 से या फिर इटसेल्फ मतलब खुद से हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले 2, उसके बाद 3, 5, 7, इस तरह देखिए 2 भी खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से होते हैं, 3 भी खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से होते हैं, 5 वो भी इसी तरह 5 खुद से भी डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं। और फिर देखिए 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, इस तरह से ये भी इन्फिनाइट तक जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट में मैंने ये लिखा है 41 यहाँ पे, तो 41 सिर्फ 1 का टेबल में आ सकता है या 1 से डिविजिबल है वो, और 41 खुद से डिविजिबल होता है, खुद से डिवाइड हो सकता है वो, और वो किसी से नहीं हो सकता है, 1 और खुद से। तो इन नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे नंबर को बताइए जो प्राइम नंबर है और इवन नंबर है। तो देखिए, अच्छा एक चीज देखिए, 2 के अलावा यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ऑड हैं, ऑड नंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही है जो इवन नंबर्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 जो है वो प्राइम नंबर भी है और क्या है आपका इवन नंबर भी है 2, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर तो 2 ही है, या अगर आपसे पूछ दे कि सबसे छोटा द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 3, क्योंकि 3 ऑड है और छोटा है, क्योंकि इससे छोटा अगर 2 है तो वो इवन नंबर कहा जाता है, इवन नंबर। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर्स को कहते हैं जो डिविजिबल कई नंबर से हो सकते हैं, 2 से अधिक, मोर देन 2। तो मोर देन 2 से जो डिविजिबल होते हैं वे क्या क्या हो सकते हैं? 1 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये 4 से शुरू होता है, 4। एक तरह से ये भी कह सकते हैं जो प्राइम से बच गया वो कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक, इसका अपोजिट होता है, बस 1 और 0 को छोड़ के। 4 के बाद क्या हो सकता है? 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, इस तरह करते ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। कहने का मतलब कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं वे मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने 4 लिखा, तो 4 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, यानी कि इसका जो डिविजिबल जो ये है ये 3 नंबर से होगा, 1 से, 2 से और 4 से, इसलिए इसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। आपको इससे एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? तो वो 4 है, ध्यान रखिएगा इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बचता है आपका रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर उन नंबर को कहते हैं जो p/q के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, मतलब p/q एक तरह से देखा जाए फ्रैक्शन में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आइए समझते हैं, जैसे हम 3/6, 4, 8, 3/2 कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए ये फ्रैक्शन में है, अब आप बोलिएगा कि ये तो फ्रैक्शन पे नहीं है, ये p/q के फॉर्म में नहीं है, लेकिन कैसे है मैं बताता हूँ आप लोगों को।
जो भी होल नंबर होते हैं उनके डिनोमिनेटर में, उनका भी डिनोमिनेटर होता है और उनके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि किसी भी होल नंबर में डिनोमिनेटर में उसका 1 रहता है। जैसे h है तो h के भी डिनोमिनेटर में 1। तो आप देखिए p/q के फॉर्म में तो आ गया है, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। लेकिन क्यों 0 नहीं होना चाहिए? जैसे अगर हम 3/0 लिखते हैं, अब आप देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड हो गई, क्योंकि 0 के टेबल पे कभी तो 3 आएगा ही नहीं। 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 0, ध्यान रखिएगा। एंड कोई भी नंबर नहीं है जो 0 से वो डिवाइड हो सके, इसलिए 0 किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, 0 किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो 0 आ जाता है, लेकिन 0 से कोई और नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो है मेरा, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ये डिफाइंड नहीं है। तो आइए हम लोग जितने भी हम लोग समझे उसको ध्यान रखेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या समझा? तो सबसे पहले सीखा होल नंबर, नेचुरल नंबर, फिर जाके आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और देन रेशनल नंबर। तो इतने चीज़ों को आज हमने सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।